नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में 10 जनसभाएं करेंगे सीएम गहलोत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नागौर से 100 कांग्रेसी होंगे शामिल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राजस्थान में 120 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के नियमन दरें घटाई। बीकाजी का आईपीओ लॉन्च, 16 को शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी कंपनी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सीएम अशोक गहलोत 5 से 7 नवंबर तक 3 दिन गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। हवाई दौरे से गहलोत 10 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करमसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान और पैतृक गांव का दौरा भी करेंगे। गहलोत गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। उनके साथ चुनाव प्रभारी के तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वे सभाओं में राजस्थान के विकास का मॉडल बताएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस पद यात्रा में नागौर विधानसभा क्षेत्र के 100 कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। नागौर जिला मुख्यालय से रजिस्ट्रेशन के बाद 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजे जाएंगे। वहां से नाम फाइनल होने के बाद ही उन्हें राहुल गांधी के साथ पैदल चलने की अनुमति होगी। नागौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलफराज खान ने बताया कि यात्रा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। एक जैसी ड्रेस के साथ सभी नागौरी साफा पहनेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने झुंझुनू जिले के चिड़ावा ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र लांबा 2 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी के मामले में दायर याचिका की सुनवाई कर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही रिक्त पद को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। आंगनबाड़ी केंद्र लांबा 2 की कार्यकर्ता सरोज देवी ने एडवोकेट संजय महिला के जरिए याचिका दायर कर बताया कि 21 मार्च 2022 को बाल विकास परियोजना अधिकारी चिड़ावा ने पोषाहार वितरण में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाते हुए मानदेय सेवा से बर्खास्त कर दिया था। राजस्थान में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के छोटे भूखंडधारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 120 वर्ग मीटर तक के भूखंडों प्लॉट्स की नियमन दरों को 9 गुना तक कम कर दिया है। इसका फायदा केवल नगर पालिका एरिया में बसी कॉलोनियों पर ही लागू होगा, जबकि यूआईटी विकास प्राधिकरण नगर निगम या नगर परिषद एरिया में नियमन दरें पुरानी ही लागू रहेंगी। दोस्तों, खबरों का यह सिलसिला जारी है। एसपीटी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए। यह वीडियो कहां किस शहर तक पहुंचा हमें लिखिए। आपकी फीडबैक से ही हम इसमें सुधार कर नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। बीकाजी का आईपीओ गुरुवार को लॉन्च हो गया। इश्यू 7 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी 16 नवंबर को शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। निवेशकों को 11 नवंबर को शेयरों का अलॉटमेंट हो सकता है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 285 से 300 रुपए के बीच तय किया गया है। इसके तहत 2.94 करोड़ शेयरों की बिक्री होगी। ये शेयर बीकाजी के प्रमोटरों और मौजूदा शेयर धारकों द्वारा बिक्री के लिए एक शुदा पेशकश OFS होगी। बच्चों को स्कूल में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसमें विद्यार्थी क्या ग्रहण कर रहे हैं और उनकी दक्षता का किस रूप में विकास हो रहा है, इसका परीक्षण करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान में पहली बार सरकारी स्कूलों के लगभग 50 लाख बच्चों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन गुरुवार को किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पहले दिन हिंदी और गणित के OCR आधारित टेस्ट के जरिए बच्चों के सीखने और समझने का आकलन किया गया। 1 घंटे की इस परीक्षा में बच्चों से 15 सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश के अस्पतालों की दशा पर सवाल उठाने के बाद अब प्रशासन भी जाग गया है। सीएम के निर्देश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और PWD ने प्रदेश के जिला अस्पतालों की दशा सुधारने का निर्णय किया है। इसके तहत प्रदेश के जिला अस्पतालों में अब मेंटेनेंस और नवीनीकरण का काम होगा। करीब 1 सप्ताह पहले प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने अस्पतालों में गंदगी और भवनों के जर्जर हालातों को लेकर सवाल उठाए थे। डूंगरपुर में किसानों को गेहूं का बीज नहीं मिल रहा है। डूंगरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति में गेहूं का बीज आने की सूचना पर रात के अंधेरे में ही लोग पहुंचकर लाइनों में खड़े हो गए। भीड़ को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची।
जिसके बाद किसानों को जरूरत से आधा या उससे भी कम ही बीज मिला। वहीं बीज नहीं मिलने पर कई किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। डूंगरपुर में 8000 कट्टे बीज की डिमांड है, लेकिन जिले में सिर्फ 450 कट्टे गेहूं का बीज पहुंचा है। राजस्थान के जालोर जिले में भी पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम तय किया गया है। जिले में रिक्त पदों वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 25 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि जालोर जिले में सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और उप प्रधान के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। अलवर जिले में अब किसानों के सामने यूरिया का संकट है। यूरिया की आपूर्ति कम है, इसलिए ज्यादातर जगह पर किसान यूरिया के लिए वेटिंग में हैं। जिले के रैणी कस्बे में शुक्रवार सुबह 9 बजे से पंचायत समिति के बाहर किसान लाइन में लग गए थे और 11 बजे तक यूरिया मिलना भी शुरू नहीं हुआ था। यहाँ के लिए केवल 360 कट्टे यूरिया पहुंचा था, जबकि लाइन के बड़ी संख्या में किसान लगे थे। अधिकारियों ने बताया कि किसानों की संख्या के आधार पर यूरिया का वितरण किया जाएगा। रेलवे स्टेशन की तर्ज पर राजस्थान के रोडवेज बस स्टैंडों पर जल्द ही अचार, मुरब्बा, पापड़ और अन्य उत्पाद मिलेंगे। उद्योग विभाग रोडवेज पर स्टॉल लगाकर युवाओं, कलाकारों, उद्यमियों को उद्यम विकास के लिए प्रेरित करेगा। इसका प्रस्ताव बनाकर सीएम अशोक गहलोत को भिजवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री शुरू की है। इसी तर्ज पर उद्योग मंत्रालय ने राज्य के रोडवेज बस स्टैंड पर स्टॉल बनाने की योजना बनाई है। राजसमंद में एसीबी टीम ने 2500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने यह राशि भूमि नामांतरण के नाम पर मांगी थी। एसीबी राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह के अनुसार जिले के आमेट उपखंड के ग्राम पंचायत लीकी के पटवार मंडल के पटवारी जितेंद्र मीणा ने एक भूमि रूपांतरण के एवज में 4000 रुपए रिश्वत मांगी थी। पूर्व में पटवारी पेशगी के रूप में 1000 रुपए फरियादी से ले चुका था। बाकी की रकम गुरुवार को लेना तय हुआ था। कार्तिक मास की पवित्र प्रबोधिनी एकादशी का पहला पंचतीर्थ महास्नान करने के लिए पुष्कर सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पुष्कर सरोवर के किनारे राजा महाराजाओं की ओर से मनोकामना पूर्ति के बाद बनाए गए 52 घाटों पर श्रद्धालुओं में स्नान करने वालों की भीड़ जमने लगी है। रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित हजारों श्रद्धालु जगत पिता ब्रह्मा के पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर मन्नत मांग रहे हैं। बूंदी के रामगंज बालाजी कुमारती कृषि उपज मंडी में खरीद किए गए माल का लदान समय पर नहीं होने पर मंडी प्रशासन ने 24 फर्मों को नोटिस दिया है। साथ ही मंडी में माल खरीद के बाद समय पर माल का लदान करवाने के निर्देश दिए हैं। मंडी सचिव ML जाट ने शुक्रवार को बताया कि मंडी में खरीद के लिए माल का रोजाना लदान नहीं होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में मंडी में रोजाना खरीद किए गए माल का केवल 60% लदान हो पा रहा है। भरतपुर में इंदिरा रसोई की बद इंतजामी की तस्वीर सामने आने के बाद राजस्थान सरकार प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई की गुणवत्ता चेक करने में लग गई है। दूसरी तरफ भरतपुर प्रशासन ने अब तक 3 इंदिरा रसोई को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी इंदिरा रसोई के बर्तनों को सुअर चाटने वाली घटना के बाद जागा। जिन इंदिरा रसोई को कलेक्टर आलोक रंजन ने अलॉट किया, अब उन्हीं में खामियां सामने आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।